मेरे युवा मित्रों, मैं एक ही संदेश आपको देना चाहता हूं दैट फ्रूट ऑफ लेबर इज नेवर डिनाइड। थक कर मत हारिए, जीवन के संघर्ष से बचकर मत निकलिए। संघर्ष से ही आप हर चीज़ को जीत सकते हैं। मेरी कहानी लीजिए। मैं बहुत बड़े कृषक परिवार में था जिनकी ज़मीनों असीम ज़मीनें थी, लेकिन अचानक एक आपदा आई परिवार में और मुझे दिल्ली में आकर नौकरी करनी पड़ी। 17 साल की उम्र में बिरला मिल में नौकरी की, जहां एक छोटी सी 4 वर्ग की कोठरी में मज़दूरों के साथ में रहा, क्योंकि परिवार की उस आपदा के कारण जो कुछ भी था केवल घर के अलावा सब कुछ खत्म हो गया था, बिक गया था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ मिल में नौकरी करते हुए मैंने 4 वर्ग कोठरी में 10 मज़दूरों के साथ रहकर वहाँ प्रभाकर की परीक्षा दी। जून के महीने में प्रभाकर की परीक्षाएं होती थी। जून के महीने में मज़दूर भाई मुझे पढ़ने नहीं देते थे, उस गर्मी में टेबल लैंप जलाने नहीं देते थे, तो चद्दर ओढ़ के रात को मैं पढ़ता था। प्रभाकर की परीक्षा पास की, मिल में रहते हुए इंटर बाय पार्ट पास किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, एमए की बीए की 2 बाय पार्ट्स दिए, और इसके बाद में कहाँ राजस्थान में एक दूर दराज प्रदेश में गया और वहाँ पे डबवाली के पास सूरत संगत में एक जगह इंस्टीट्यूट थी जहाँ टीचर्स ट्रेनिंग करते थे। वहाँ प्रिंसिपल से मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है फीस के लिए, कैसे दूंगा, और मैं अध्यापक बनना चाहता हूँ, टीचर्स ट्रेनिंग करना चाहता हूँ। पता नहीं 2-3 दिन बाद प्रिंसिपल खेमचंद चौधरी को कैसे दया आई और उन्होंने मुझे फ़ीस माफ़ कर दी, हॉस्टल की फ़ीस माफ़ कर दी। और एक दिन अचानक सुबह सुबह मुझे बुलाया, जब मैंने अपनी कथा व्यथा सुनाई कि मुझे अपनी माँ को भी और अपने परिवार को भी थोड़ा बहुत सहायता करनी पड़ेगी, तो उन्होंने मेरी कथा वथा सुन के मुझे अपने स्कूटर पर बिठाया और मंडी डबवाली एक सेठ के यहाँ पहुँचाया जहाँ मैं ट्यूशन करता था। और उस समय भी 1962 की बात है कि मैं 200 रुपये अपनी माँ को भेजता था केवल घर चलाने के लिए। दिल्ली में आया, दिल्ली में नगर निगम का टेस्ट पास किया टीचर्स का और प्राइमरी स्कूल में टीचर लगा। लेकिन यात्रा रुकी नहीं। परिवार बहुत बड़ा था, ट्यूशन करके या वेतन से परिवार को चलाता रहा। इसके बाद प्राइवेटली कंप्लीट किया बीए पंजाब यूनिवर्सिटी से, और एमए में मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सांध्य कॉलेज में एडमिशन लिया एमए के लिए। एमए करने के बाद देशबंधु कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट हुआ। 21 वर्ष देशबंधु कॉलेज में मैंने अध्यापन का काम किया। देशबंधु कॉलेज से मोतीलाल नेहरू कॉलेज में गया, वहाँ 18 वर्ष में प्रिंसिपल रहा। और इसी बीच पीएचडी के बहुत स्टूडेंट मेरे अंडर पीएचडी कर गए। एमए की क्लासेस पढ़ाता था। 18 साल प्रिंसिपलशिप भी बड़ी कठिन थी, क्योंकि को एजुकेशन कॉलेज, शाम का कॉलेज, और वो भी 10 बजे तक चलने वाला रात को कॉलेज, तो कितनी सुरक्षा चाहिए थी लड़कियों को मैं ही जानता हूँ। और ख़ास तौर पे जो आसपास के क्षेत्र थे, बिजवासन और पालम का जो क्षेत्र था, उसमें नटोरियस बच्चे आते थे, तो वो भी बहुत बड़ा कठिन था। लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ का परिणाम, वहाँ की व्यवस्था 18 साल मैंने देखी। तो बच्चों, घबराना नहीं चाहिए। कहाँ मैं सोच सकता था कि मिल में मजदूरी करते करते एक आदमी प्रिंसिपल के पद तक भी जा सकता है। तो इसलिए जीवन में संघर्ष से नहीं जी चुराना चाहिए। खम ठोक कर अपनी छाती सीना अड़ा के संघर्ष से जुटना चाहिए, क्योंकि रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, खाक में मिलता है दाना सब्ज होने के लिए। दाना तभी वृक्ष बनता है, पौधा बनता है, जब पहले अपने आप को मिटाता है। तो संघर्ष से मत घबराइए, संघर्ष आपको शक्ति देता है। कविता है बच्चन की, थक कर हार गए क्या बंधु, मंजिल दूर नहीं है। तो इसलिए घबराना नहीं चाहिए। यही मेरी आप लोगों को बड़ा होने के नाते इस 80 साल की उम्र में यही मैं आपको उपदेश दे सकता हूँ कि जीवन में संघर्ष, क्योंकि आज मैं अपने चारों ओर परिवार में या आसपास पास पड़ोस में बच्चों को देखता हूँ, उनकी जीवन शैली, जीवनचर्या संघर्ष से भागकर पलायन की तरफ भाग रहे हैं। तो उसको छोड़ दीजिए। जीवन ही संघर्ष है, और संघर्ष करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी जो लक्ष्य है वो निश्चित रूप से आप प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।